हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि परमेश्वर के वचन की पावर, परमेश्वर के वचन की सामर्थ के विषय में। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कई बार हम मनन करते हैं, लेकिन हमें उतना एहसास नहीं होता कि सच में इन वचनों में बहुत पावर है और बहुत सामर्थ है। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने जब अंधेरे में, जो बेडौल और सुनसान अंधेरे से भरी हुई पृथ्वी थी, उसमें एक शब्द बोला, उजाला हो। और वो उजाला हो गया। और इस प्रकार से अंधेरा और उजाला अलग अलग हो गए। तो ये क्या साबित करते हैं कि परमेश्वर जो बोलता है एग्जैक्ट वैसा हो जाता है। और वही वचन जो हम और आप पढ़ते हैं, वही वचन जो मैं और आप सुनते हैं। और नीचे जब हम चलते हैं कि अध्याय 1 पूरे में हम पढ़ते हैं, तो क्या देखते हैं कि परमेश्वर जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे एग्जैक्टली होता चला गया। और जब हम नए नियम में आते हैं तो वही परमेश्वर जो देह में होकर, यीशु में होकर, जो 4 दिन से पड़े हुए मुर्दे को आवाज लगाता है कि लाजर बाहर आ जा, तो बाहर वो आ गया। और जब हम प्रेरित पौलुस के विषय में पढ़ते हैं तो वो भी कहता है कि आत्मिक लड़ाई के लिए आत्मा की तलवार अर्थात परमेश्वर का वचन ले लो। और मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में जब आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस शैतान से वचन के द्वारा फाइट कर रहा है, क्योंकि इस वचन में पावर है, इस वचन में सामर्थ है। जब हमें पता चल गया कि ये वचन में पावर है, ये वचन में सामर्थ है, तो हम लोगों को, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, हमें विश्वास करना चाहिए। जितने वो वायदे किए हैं, जितने वो प्रतिज्ञाएं की हैं, उन पर हमें भरोसा करना चाहिए, ताकि ये वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली रीति से काम कर सकें। और जब हम वचन को डिक्लेयर करें, घोषणा करें, तो हमारे जीवनों में काम होने पाए। यदि बीमार हैं तो बीमारियों को डांटें। यदि आप किसी भी प्रकार के चैलेंज में, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो इस वचन को डिक्लेयर करें। विजय हमारी होगी। यीशु ने वचन के द्वारा उस शैतान को डिफीट किया। हमें भी वचन के द्वारा शैतान को डिफीट करने की जरूरत है। चैलेंज और चुनौतियों को डिफीट करने की, हराने की जरूरत है। तो आज छोटी सी वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस वचन पर जरा हमें सही से ध्यान दें, इस पर भरोसा करने की जरूरत, इसके साथ चलने की जरूरत है। यीशु ने 15 अध्याय यूहन्ना में कहा कि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो इस प्रकार के बहुत से वचन मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि वचन में पावर है, वचन में